नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शशिवर्ता पार्ट 3 में। पृथ्वीराज चौहान शशिवर्ता को लेकर दिल्ली आ पहुंचे और वीरचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से हार का बदला भयानक रूप से लेने का ठान ली। उसने भानराय के किले को चारों ओर से घेर लिया और कुछ सेना और भेजने के लिए जयचंद को पत्र लिखा। भानराय ने जब अपने को गिरा पाया तो पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखा कि आपके कारण ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, इसलिए इस समय आप मेरी रक्षा कीजिए। इसी समय वीरचंद का दूत पत्र लेकर जयचंद के पास पहुंचा और पत्र के अतिरिक्त उसने मुख्य जवानी ही पूरा हाल जयचंद को बता दिया। जयचंद पहले से ही दिल्ली का राज सिंहासन न मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान से क्रोधित था। अब तो वो और भी क्रोधित हो गया। उसने तुरंत ही वीरचंद को अपनी सहायता पहुंचाई। जयचंद ने तुरंत ही अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर ये परामर्श करने लगा कि अपने सभी अधीन राजाओं और सामंतों को सभी सेना समेत कन्नौज बुला लिए जाए तो वो राजसूय यज्ञ करेंगे। दूसरे ही दिन सवेरे से ही कन्नौज में सेना एकत्र होने लगी। जयचंद के अधीन राजाओं ने सेना भी उनमें आकर सम्मिलित होने लगी। उनकी सेना ध्वज लिए आगे आगे चलने लगी और उस ध्वजा के पीछे पीछे वीर योद्धा चलने लगे। इसी समय नरवर के राजा का छोटा भाई अमर सिंह और दीर्घकाय महाबलिशाली पंगुराय भी अपनी सेना लेकर जयचंद के सेना में सम्मिलित हो गया। इस तरह जयचंद की विशाल सेना भानराय और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए चल पड़ी। जब भानराय द्वारा लिखा पत्र पृथ्वीराज चौहान को मिला तो उन्होंने भानराय की मदद करना अपना कर्तव्य समझा और तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान ने समर सिंह को पत्र लिखकर कहा कि इस समय आपको हमारी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। समर सिंह ने सहर्षि पृथ्वीराज चौहान की प्रार्थना स्वीकार कर ली। समर सिंह को पहले से ही पता था कि यवनी सेना पृथ्वीराज चौहान पर फिर से आक्रमण करना चाहती है, इसलिए समर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आप दिल्ली न छोड़ें, आप दिल्ली की सुरक्षा के लिए वहीं रहें और आप अपने कुछ सामंत हमारे साथ कर दें, भानराय की सहायता हम कर लेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने समर सिंह की बात मान ली। उन्होंने अपने सामंत चामुंडराय और जैत सिंह को समर सिंह के पास भेज दिया और स्वयं दिल्ली में रुक गए। समर सिंह ने अपने भाई अमर सिंह को भानराय की सहायता के लिए देवगिरी भेज दिया। इधर वीरचंद्र भानराय का किला को घेराबंदी किए बैठा था, पर अब तक कुछ कर नहीं पाया था। चामुंडराय ने रात्रि के समय जाकर वहां आक्रमण कर दिया। एक तो वर्षा की अंधकार में रात्रि के कारण वीरचंद की सेना पहले से विचलित हो रही थी। जब जल की वर्षा के साथ तीरों की वर्षा भी होने लगी तो वीरचंद की सेना और भी घबरा गई थी। इतना सब कुछ होने पर भी उसकी सेना ने रण क्षेत्र नहीं छोड़ा। दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा। इसी बीच समर सिंह की सेना के लिए उसका भाई अमर सिंह युद्ध मैदान में आ गए और चामुंडराय की मदद करने लगे। युद्ध और भी भीषण होने लगा। जयचंद को हर समय का समाचार लगता रहा। वीरचंद की सेना की हार से पहले ही वो रण क्षेत्र में पहुंचकर किला में अधिकार करना चाहता था, इसलिए वो और भी वेग से आगे बढ़ा। जब वह वहां पहुंचकर देखा तो पता चला कि किला बहुत लंबा चौड़ा और खाई से घिरा हुआ है। तब उसे लाचार होकर वहीं पड़ाव डालना पड़ा। जयचंद बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। उसने राजनीतिक की चालों द्वारा वहां से रक्षकों को घूस देकर अपने साथ मिलाना चाहा, पर ऐसा न हो पाया। तब उसने दूसरे ढंग की चाल चला। उसने किला में सुरंग लगाने की आज्ञा दी, परंतु किले की खाई इतनी गहरी थी कि उसकी ये चेष्टा भी निष्फल हुई।
अब उसके तीनों राजनीतिज्ञ शस्त्रों साम दाम दंड भेद निष्फल हो गए थे। अब आखिरी शास्त्र वेद की बारी थी। उसने एक दूत को राजा भानराय के पास भेजकर ये संदेशा भेजवा दिया कि आप मेरे साथ मिल जाइए ताकि हम मिलकर पृथ्वीराज चौहान से आपके अपमान का बदला ले सकें। भानराय ने अपने मंत्री से जब इसकी सलाह ली तो उसके मंत्री ने कहा कि हमें जयचंद के इस चाल में नहीं आना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान से वेर करना उचित नहीं होगा। अपने मंत्री की दूरदर्शिता को देखकर वह बहुत खुश हुआ और भानराय ने जयचंद के साथ मिलने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।